जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। ये देख सकते हैं आज़ाद नगर रघुवरपुरा रोड है। ये स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से आज की बात ने पल पल की खबर कांति नगर सीलमपुर की दिखाई, तो नोएडा गाजियाबाद जिस तरीके से स्थिति दिखाई, तो आने वाले की कार्रवाई। ये देखिए रघुवरपुरा रोड है। रोड के ऊपर कूड़ा किस तरीके से डाला जाता है, कहाँ पर यहाँ के निगम पार्षद, कहाँ पर यहाँ के विधायक या यहाँ के सांसद कार्य कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से हर जगह पानी भरा दिखा, चाहे वो 1 नंबर 0 नंबर हो, कल नोएडा का दिखाया ये स्थिति थी, तो आनंद फानंद में कार्य किया गया, चाहे वो योगी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार क्यों ना हो। ये स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर, मकानों के बाहर कूड़ा, ये कार्य किए जाते हैं। हर तरफ पैसा जाता है। अवैध निर्माण के लिए एमसीडी वाले पैसा लेते हैं, पुलिस वाले पैसा लेते हैं, लेकिन कार्य कोई नजर नहीं आता है। जिस तरीके से आज की बात पर शिकायत पहुंचती है, तो कल नोएडा गाजियाबाद आज की बात का कैमरा पहुंचा, तो आनंद फानंद पे सारे अधिकारी काम पर आए। रोड के ऊपर पानी भरा, थाना जो सेक्टर 63 का था पूरा भरा नजर आया। तो ये स्थिति नजर आती है। ये यहाँ पर देखिए एक नई और बात बता दूं, यहाँ चीतल गेस्ट हाउस है, जहाँ पर प्रदेश के भाजपा के लोग, वो भाजपा के खुद भी हैं, भाजपा के लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं। तो हाल ये उनके ही आदमियों के बाहर ये स्थिति नजर आ रही है। देखिए ये शीतल गेस्ट हाउस है, ये है, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई, यहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग भी की जाती हैं। ये स्थिति है, चाहे निगम पार्षद कोई भी हो। रघुवरपुरा रोड है, ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ के लोग बोलने को तैयार नहीं है। हमें तो मोदी जी को लाना है, बिजनेस खत्म कर दिया, स्थिति खत्म कर दी, हमें तो केजरीवाल को लाना है। सवाल उठता है 24 की तैयारी, जनता किस तरीके से, आप देख सकते हैं आज की बात पर रघुवरपुरा रोड पहुंचा, तो ये स्थिति बनी हुई है। आइए मैं शीतल गेस्ट हाउस के यहाँ के जो मेन ऑनर है उनसे भी बात करता हूँ कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मौजूद हैं। केवल यहाँ राजनीति होती है वोटों की। 24 की तैयारी, हमें 24 में जिताना है, हमें उल्टा सीधा कुछ भी करना पड़े। बिजनेस खत्म कर दिए गए, काम धंधे लोगों के बंद हो गए। सवाल उठता है, हमें 24 का लक्ष्य है। और ये स्थिति बनी हुई है। यही शीतल गेस्ट हाउस है, जहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग की जाती है भारतीय जनता पार्टी की। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत। बारिश का मानसून आया, हर तरफ बरसात का प्रकोप भी आया। सबसे बड़ा सवाल है कि गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। रघुवरपुरा रोड हो, शांति मोहल्ला हो, कपड़ा मार्केट हो, या कहीं हर तरफ जल भराव हो रहा है। सवाल उठता है कि जल भराव क्यों होता है। कहीं ना कहीं हम में कमी है कि हम लोग कुछ कूड़ा करकट ना आस पड़ोस में नालियों में डाल देते हैं। सवाल उठता है निगम का क्या हाल है। निगम का ये हाल है कि कूड़ा उठने का नाम नहीं लेते, नाला साफ नहीं हो रहे, नालियाँ साफ नहीं हो रही। निगम पार्षद जरूर तैयार हो जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हम लोगों का एक दोष होता है, छोटा सा, और दोष भी नहीं होता। हम लोग एक फितरत में बसी हुई है कि हम किस पार्टी के, हमें किसे वोट देना, हारे या जीते कोई मतलब नहीं, कार्य कैसा कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। सवाल उठता है कि हमने आज तक, ये आज की बात की खासियत रही है, कोई इंसानियत के रूप में हमारा राजा है पीएम मोदी, चाहे वो कोई भी आ जाए, राजा तो राजा होता है। सवाल उठता है कि राजा क्या करेगा, क्या हर तरफ चल के जाएगा? राजा क्या करता है? चुनता है नीचे लोगों को, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, निगम पार्षद बनते हैं, मंडल अध्यक्ष बनते हैं। तो सबसे बड़ा रोल किसका आता है ये मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम। आज मैं जानकारी दे दूं। पीएम अपनी जगह पे, सीएम अपनी जगह पे, सबसे बड़ा रोल आता है मंडल अध्यक्ष का, आरडब्ल्यूए का। क्यों? कि वो घर पड़ोसी मोहल्ले के अंदर होता है। घर के अंदर क्या हो रहा है बड़े को पता होता है। बड़े से पहले जो मुखिया होता है तो बड़े बेटे को पता होता है, घरवाली को पता होता है। इस तरीके से मंडल अध्यक्ष होता है। आज मंडल अध्यक्ष की क्या दुर्दशा हो रही है, अगर कह दिया जाए तो बड़ा कहना कड़वा होगा, लेकिन सबसे बड़ा है कि हमारे मंडल अध्यक्ष को कहीं ना कहीं इस तरीके से, जैसे दूध में शीतल गेस्ट हाउस है, जहां पर हाथ नहीं, कम से कम 10 बार मैंने न्यूज ली है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रदेश से लेकर बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, मैंने खुद कवर किया। इस वक्त हमारे सामने ऑनर बैठे हुए हैं शीतल गेस्ट हाउस के। सवाल उठा है कि कूड़ा शीतल गेस्ट हाउस के बाहर किसी तरीके से इन्होंने कॉल की, बुलाया करा, मंडल अध्यक्ष को सूचना दी गई, कूड़े की गाड़ी भी आती है। सवाल उठता है, अभी जो मैं राउंड पे निकला तो कूड़ा भरा पड़ा था, तो मैंने सोचा करो अंदर चलते हैं, हमारे जो भाई साहब है थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं कि भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है, लोग पड़ोसी गंदगी में बैठे हुए हैं। तो हम जानते हैं सर। सबसे पहले आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। थोड़ा मैंने कुछ बोला तो लगा जरूर कड़वा होगा, क्योंकि आप पार्टीज हैं और सम्मान इज्जत भी है, लेकिन हम भी इज्जत करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ हमारा बेटा गलत करे, हम घर पे देखते रहे तमाशा। तो क्या नाम है सर आपका, और ये समस्या जो हमने कही है क्या कहेंगे इस पर कि कूड़ा आपके गेस्ट हाउस के बाहर क्या स्थिति है सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पास आए और इस स्थिति के बारे में पूछने के लिए जी। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कूड़ा है ये नाले में से जो स्लिट निकाले जाती है, कीचड़ निकाले जाती है, वो है ये।
10-15 दिन से जो स्लिट बाहर निकाली हुई थी, अभी आप देख रहे हो कि सिर्फ मेरे आगे है, बाकी सारी की सारी जो है वो उठ गई है। जी जी। मैंने मंडल अध्यक्ष को बोला जी 15 दिन हो गए हैं, हमारे आगे जो कूड़ा निकाला गया है। कौन है आपका? मंडल अध्यक्ष तो हमारे पूर्व हो गए अब राजेंद्र जी, लेकिन उनकी जगह जो संयोजक है हमारे वो हर्ष सोलंकी जी। हर्ष सोलंकी जी संयोजक जी को मैंने कहा जी हर्ष जी ऐसे ऐसे बात है, ये कूड़ा उठ नहीं रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कंप्लेंट करता हूँ इसकी जी। और उन्होंने मंडल संयोजक जो है उन्होंने आगे बोला पार्षद जी को। बिल्कुल। तो हमारा जो ये क्षेत्र आता है ये नीलम जीतू चौधरी जी के अंडर में आता है। जी जी। तो फिर मैंने पर्सनली भी फ़ोन किया, क्योंकि नीलम जीतू चौधरी जी का जो कार्यभार है वो सारा का सारा वो देखते हैं, उनके जो पति हैं उनके जो है जितेंद्र जीतू चौधरी जी देखते हैं सारा, वही सारा काम वो देखते हैं, वही कार्य देखते हैं। तो आपने जीतू जी को फ़ोन किया? मैंने जीतू जी को फ़ोन करके अवगत कराया। मैंने कहा ऐसा है, सारे के सारे ये जितने भी ये मार्केट वाले मेरे पास आ गए, भाई ये कूड़ा क्यों नहीं उठ रहा है, अब ये सूख गया और सूखने के बाद ये उड़ रहा है और ये हमारे सांसों में जा रहा है जो नुकसान देगा। बिल्कुल बिल्कुल। जीतू चौधरी जी बोले कि ठीक है जी, ये तो टेंडर वाला है, उठाएंगे, नाले वाले उठाएंगे, मैं बोल देता हूँ उनको। उन्होंने फिर उसके बाद मैंने कई बार फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया जी, और मैसेज भेज दिया कि आई विल कॉल यू। मैंने यही स्थिति कल 26 तारीख दिनांक को फ़ोटो खींचकर सारी कूड़े की, और मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 2014 वार्ड का, ताकि उनको दिख जाए सबको कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल। मैंने उसके ऊपर वो पोस्ट कर दी। सिर्फ मेरी यही गलती थी ये, जबकि ये मतलब मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है ये। नहीं, ये तो एक समाज का कार्य है और हम कार्यकर्ता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जिनसे हम वोट मांगने गए हैं तो उनका जो भी कार्य है उसको देखें हम। अब जिनको परेशानी होती है, अब आगे 2024 का भी चुनाव आएगा, हमें फिर जाना है उनके अंदर ही, जनता के अंदर जाना है। तो जब जनता ने मेरे से आग्रह करा तो मैंने उसकी फोटो खींच के उस पर डाली ताकि वो उसके ऊपर कोई ना कोई जानकारी मिल जाए। हाँ, उनको जानकारी मिल जाए और कोई कार्रवाई करें। लेकिन उन्होंने क्या करा, उसका उल्टा करा जी। जैसे देखो, आपको सुन के हैरानी होगी कि उन्होंने आज सुबह उस कूड़े को उठवाने की बजाय पूरा एक डीपर जो होता है इनका आता है, उसका पूरा भर के मेरे आगे डलवा दिया मेरे आने से पहले, सुबह 11 बजे। और सारी मार्केट ने देखा, ये पीछे से भी सारा कूड़ा रहा के। मार्केट वालों ने रोका नहीं? मार्केट वालों की रोकेंगे कहां से साहब? मार्केट वाले तो खुद वो जितने भी आते हैं एमसीडी के कर्मचारी, ये तो उल्टा सीधा बोलते हैं, तो कौन लेगा उनसे? बिल्कुल सही। मैं आया नहीं था उस टाइम पर। इन्होंने पूरा का पूरा वहां पर वो कूड़ा सारा का सारा डाल दिया और चले गए। उसके बाद जब मैं आया, मैंने देखा इतना सारा कूड़ा, सारे मार्केट वाले इकट्ठे हुए थे, कहना जी आपके यहाँ पे कूड़ा डाल दिया, बल्कि हमारे आगे से भी उठा के आपके यहीं डाल दिया सारा का सारा। सिर्फ इतना ही मेरा सिर्फ यही गलती थी कि कल मैंने इनको उस स्थिति से अवगत कराया था फोटो के कि आप ये कार्य क्यों नहीं कर रहे। जब वोट लेने गए तो हम साथ गए सारे के सारे, सबको बोला। बिल्कुल। और आज कार्य करने का कार्य आ रहा तो ये कार्य करके नहीं है। और उसके बल्कि ये डराना चाह रहे हैं कि अगर आप बोलोगे भी तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। अब इतना कूड़ा डाल दिया कि आने जाने में परेशानी हो गई। फिर मैंने फ़ोन किया, हर्ष जी को फ़ोन किया जो हमारे संयोजक जी है, मैंने उनके संज्ञान में डाला जी ऐसे ऐसे बात हो गई है। वो तुरंत आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, कल तो थोड़ा सा ही था, इतना सारा कैसे हो गया। मैंने उसको सारी स्थिति का बताया कि जी ऐसे ऐसे हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने आसपास पड़ोस में भी पूछा, सारे इकट्ठे हो गए, सबने बताया जी हमारे सामने डाला है, उसकी वीडियो भी बनाई है, वीडियो हमने डाली भी है। फिर उसके बाद हमने हमारे जो विधायक जी हैं उनको फ़ोन करा, उनको स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर फ़ोन किया कि भाई उठाया जाए कूड़ा, ऐसा ये तो गलत किया है। उन्होंने गाड़ी भेजी, गाड़ी का अरेंजमेंट कराई। लेकिन क्या होता है, जैसे ही गाड़ी भरने के लिए आई, देखो उसके बाद कहते हैं ना, एक तो होता है चोट और एक चोट के ऊपर चोट। जैसे ही गाड़ी उठाने के आई है तो मेरे सामने ही फ़ोन आया जीतू जी का। जी क्या? उसके गाड़ी वाले के पास कि वो कूड़ा नहीं उठाना, वहाँ से तुरंत वापस आ जाओ। उसने 2-4 मतलब मुश्किल से 2-4 ही भरे होंगे और वो तुरंत ना, बल्कि हमारे संयोजक जी भी हमारे साथ खड़े हुए थे, वो भी सारी स्थिति को देख रहे थे। और भी कार्यकर्ता जो बीजेपी के वो आ गए थे, सबको हमने देखा भाई यहाँ पर तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आगे ये होगा तो एक सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा। बिल्कुल। एक कार्यकर्ता का इतना बुरा हाल हो रहा है तो जो एक सामान्य, जिसकी जो सामान्य व्यक्ति है उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। तो उसके बाद जब वो उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा भी ठीक है यार ये तो गलत हो रहा है, वो मगर गाड़ी वाले रुके नहीं, उनके कहने पर भी ना हमारे कहने भी गाड़ी लेके चले गए। तो ये हाल है। अब देखो अब क्या क्या कह सकते हैं, मतलब अब दोबारा हम जब जाएंगे किस मुंह से जाएंगे, पब्लिक क्या कहेगी हमको। हम फिर मोदी जी के लिए वोट मांगने जाएंगे 2024 में, क्या कहेंगे? वो यही बोलेंगे ना कि आप तो अपने आगे ही अपने को संभाल नहीं सकते तो हमारा क्या भला करोगे आप। देखिए ये कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली के सबसे बड़ा बिजनेसमैन एरिया जो माना जाता है गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, रघुबरपुरा रोड है। सवाल ये स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल हमारा एक दुर्भाग्य है,
हम नेता जरूर चुनते हैं, हम सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कॉल की, इधर विधायक से किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात को छुपाते हैं। कोई भी अगर हमारा नेता गलत करता है तो हम लोग छुपा लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम आगे सही करा लेंगे, बस ढील डालना ही एक हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। हम हर्ष सोलंकी जी के संपर्क करूंगा, उनको फ़ोन भी करूंगा, उनसे भी संपर्क करूंगा कि हर्ष जी क्या बात है, या क्या स्थिति है। उसके बाद मैं विधायक जी से भी संपर्क करूंगा, तो कोशिश भी ये करूंगा कि यहाँ पर गंदगी उठाई जाए जल्द से जल्द। सबसे बड़ा सवाल है कि हमें 24 का लक्ष्य मत देखो, एक इंसानियत जगाइए। सबसे पहले हम दोषी हैं कि हम आसपास कूड़ा क्यों डालते हैं अपने यहाँ, वो पहले रोकें। आस पड़ोसी की लड़ाई होती है, थाना चौकी होती है, हम लोगों को मुकदमा लड़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं लोगों की जलीलियत झेलनी पड़ती है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर 24 का लक्ष्य दिखाना है तो कम से कम इंसानियत पहले लाइए। हम नहीं कहते हैं कि हमें आम आदमी दे या बीजेपी को दो या किसी को दो, इंसानियत के नाते वोटिंग जरूर करो, लेकिन सच का साथ दो। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।